अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं ये व्लॉग बनाने की नौबत क्यों आई, मैं क्यों बना रहा हूँ ये व्लॉग, उसकी वजह ये है कि मैं अपने यूट्यूब को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। असल में जो मेरी क्लासेस होती थी उसकी वजह से मैं यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब मैंने सोचा कि भाई अब मुझे ये खुद करना पड़ेगा, वरना जो मेरी जो वीडियोज़ होती थी उसके अंदर मुझे प्रॉपर एक टीम की ज़रूरत होती थी कि कोई एक कैमरा मैन होना चाहिए, माइक हैंडलिंग होनी चाहिए, सब कुछ लाइटिंग वगैरह देखनी पड़ती थी मुझे, और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम अपना कंज्यूम करना पड़ रहा था यूट्यूब पर, और मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा था। तो अब मैंने ये सोचा है कि अब हम अपनी क्लासेस को वीडियोज़ के थ्रू कंडक्ट करेंगे। मतलब जो व्लॉग्स मैं बनाऊँगा इसके अंदर हम अपनी क्लासेस भी कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही मैं दिन भर में जो काम करता हूँ आजकल, एक्टिविटीज़ जो है मेरी, वो हम व्लॉग्स के अंदर भी कंडक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ हम अपनी क्लासेस को भी इसी के साथ हम करेंगे। तो फिर सेट कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ खुद से वीडियो बनाने की। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं खुद से वीडियो बना रहा हूँ दोबारा से। काफ़ी टाइम के बाद, मैंने स्टार्टिंग में तो मैं खुद से ही बनाता हूँ, मगर अब फिर दोबारा से काफ़ी टाइम बाद मैं खुद से अकेले वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीदें अच्छी बन जाएगी शायद। तो फिर ये स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से वीडियो बनाना। आज की रूटीन हमारी थोड़ी ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मुझे थोड़ा पहले आना पड़ा है। मैं इस वक्त अपने अभी ऑफिस में आया हूँ, यहीं से हम सारा आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन मेंटेन करते हैं अपना। मतलब आज हमारी कुछ ऑनलाइन क्लासेस की रूटीन कुछ ज़्यादा ही है, और इस वक्त कोई भी नहीं है। अभी 1:18 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर आऊँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर हमारे सारे टीम हमारी मौजूद होम सॉल्यूशंस की, और हम यहीं से पूरा अपना चैनल मेंटेन कर रहे होते हैं। अब हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह अभी इस वक्त कोई भी नहीं आया जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं। जो हमारी पूरी टीम है वो इस वक्त कोई भी नहीं है। तो इस वजह से अभी मैं सबसे पहले आके बैठा हूँ और अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आज की मेरी कौन कौन सी क्लासेस हैं जो मैंने कंडक्ट करनी है। उसके बाद फिर सोचेंगे फिर हमने क्या, हमारी नेक्स्ट रूटीन होने वाली है, फिर हमने क्या करना है दूसरे उसके स्टेप के ऊपर। अभी फ़िलहाल मैं वेट करता हूँ बाकी लोगों का, जैसे ही वो लोग आते हैं फिर हम लोग अपनी आगे की क्लासेस कंडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं कि अगर मैं अपनी क्लास प्रिपेयर करूँ तो वो डिजिटली करूँ या फिर वाइट बोर्ड पे करूँ। अब मैं डिजिटली करूँगा तो फिर मेरे पास सामने कोई और बंदा नहीं है जो ये कैमरा होल्ड करके रख ले। अगर बंदा मेरे सामने कैमरा होल्ड करके रखेगा तो फिर हम डिजिटली एडिटिंग के थ्रू अपने जो भी टेक्स्ट है वो हम अपने बैकएंड पे लगा लेंगे। मगर अगर मैं वाइट बोर्ड पे करता हूँ सामने तो फिर मुझे ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मगर उसके लिए मुझे पहले अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो अभी कोई है नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि वाइट बोर्ड पे ही जिस तरह हम लोग करते हैं अपनी क्लास कंडक्ट उसी तरीके से करें, और वीडियो डिजिटली की तरफ जाएंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रिक्वायर्ड होगा। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं, पहले मैं जाता हूँ प्रिपेयर कर लेता हूँ। आप लोग भी देखें ज़रा मैं किस तरह प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करूँगा, उसके बाद फिर उसी को ही मैं आप लोगों को समझा दूँगा। देखते हैं अच्छा हमारे पास बुक्स कौन कौन सी हैं वो अभी देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स की, और देखते हैं कौन से सब्जेक्ट इस पर हम क्लियर करने वाले हैं, अपना कौन सा कवर करेंगे हमारे इस टॉपिक के अंदर। तो शुरू करते हैं। तो अब सब कुछ मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, अगर आप लोगों को यहाँ पर नज़र। अच्छा, इसके अंदर अब बताया क्या जा रहा है, सबसे पहले आप ये चीज़ सुन लें। अच्छा, मैं कोशिश ये करूँगा कि बैक टू बैक आपको साथ साथ समझाता हुआ जाऊँ। बुक्स की जितनी मदद लेनी होगी बुक्स की मदद ले लेंगे, और मैं ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 24 और ऑफिस इक्विपमेंट एंड मशीन्स का चैप्टर है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये POC का चैप्टर है, हमारी बुक वही अमीन खालिद की यूज़ कर रहे हैं हम। 1 मिनट रुकिएगा, अगर मैं आपको उठाकर दिखाऊँ तो हम ये वाली जो बुक है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें ये क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि देखें मैं एक हाथ से बना रहा हूँ वीडियो, और थोड़ा सा अगर आपको समझ आए तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरी तरीके से समझ आए, मगर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पूरा कवर कर दूँ इसके अंदर, ठीक है। बाकी देखते रहें आगे। अच्छा, मैं आप लोगों को समझाऊँ, अगर आप देखें यहाँ पर कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चैप्टर नंबर 2 ऑफिस इक्विपमेंट का है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स आ रही हैं, सारी मैंने यहाँ लिख दी। अच्छा, ये सबसे पहले अगर मैं आपको ये समझाऊँ ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है। ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब होता है कि प्राइमेसेस होते हैं ऑफिस के, मतलब वो सामान जो हमने अपने ऑफिस के इस्तेमाल में लेना है, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब बहुत सारी चीज़ों से मुराद ये हो सकता है कि भाई देखें कि ऑफ़िस के अंदर मैं जो जो चीज़ें अपने इस्तेमाल में लूँगा, मिसाल के तौर पे कि मेरी डेस्क हो गई, मेरे पेपर क्लिप्स हो गए, मेरा स्टेपलर हो गया, या फिर मेरे पेन्स हो गए, मेरी स्टेशनरी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो जो मशीनरीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मेरा ऑफिस इक्विपमेंट कहलाएगा।
अब देखें यहाँ पर मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अभी जो पीछे मेरा सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है, ये जो जितना भी सामान है, ये मेरा सारा ऑफिस इक्विपमेंट मतलब मेरा प्रेमिसेस कहलाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मेरी यहाँ पर कोई कंपनी होती है कि मैं कोई चीज़ सेल आउट कर रहा हूँ या कोई सोल्ड कर रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल ये कंसीडर कर लें कि मेरी शू की कंपनी है, मैं शूज़ बेचता हूँ, ठीक है। अब जो शूज़ है ना वो हमारे वो बेच के मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो वो जो शूज़ है ना वो मेरे जो है वो एसेट कहलाएंगे, मगर वो मेरे करंट एसेट कहलाएंगे। उसकी वजह पता है क्या है? अब ये जो सारा इक्विपमेंट मेरा जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिससे मैं जो काम कर रहा हूँ, ये जो मेरा ऑफिस बनाया हुआ है मेरा अपना, जो मेरे प्रेमिस है, ये मेरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। मगर जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा कारोबार चल रहा है, वो मेरा कराएगा करंट एसेट, क्योंकि मैंने उसको बेच के पैसा कमाना है। समझे आप मेरी बात? तो अब आगे अगर हम यहाँ पढ़ते हुए आए, ज़रा देखें, अब यहाँ पर सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे ऑफिस के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर आ गया हमारे पास, पेपर शेडर आता है हमारे पास, फोटो कॉपियर आता है, उसके बाद फिर हमारे पास कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उसके बाद फिर हमारे पास साइटोस्टाइल मशीन आ रही है, हमारे पास कैलकुलेटर्स आ रहे हैं, फैक्स मशीन आ रही है, टेलीफोन आ रहा है हमारे पास, वीडियो टेलीफोन आ रहा है हमारे पास, और टेलेक्स आ रहा है हमारे पास, और फिर उसके बाद डाइसेक्शन मशीन आ रही है हमारे पास, ये फ्रैंकिंग मशीन है, मेलिंग एड्रेस मशीन है। अच्छा, और इसके अंदर इतनी बेतहाशा मशीन है। अच्छा, अब ये किस पे डिपेंड करता है? आपकी अपनी कंपनी के ऊपर, मतलब आपकी किस चीज़ की कंपनी है। अगर मिसाल के तौर पे आप देखिए मेरी शूज़ की कंपनी है, अब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी भाई? देखिए मैंने सोल वाइंडिंग मशीन चाहिए होगी मुझे। अगर मेरी एक शूज़ की कंपनी है तो मैंने करना क्या होगा? एक सोल वाइंडिंग मशीन चाहिए मुझे, स्टिचिंग मशीन चाहिए मेरे पास, जो लेसिस टाइंग मशीन होती है मुझे वो चाहिए। अगर देखिए हर किसी के बिजनेस के हिसाब से उसका इक्विपमेंट होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर यूट्यूब का सारी चीज़ें मेंटेन कर रहा हूँ, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? अब मेरे पास ज़्यादा पीसीज चाहिए उसके अंदर। अच्छा, अब देखिए पीसीज के अंदर, अब जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको यहाँ मैंने दिखाया कि पेपर शेडर होता है, फोटो कॉपियर होता है, कंप्यूटर्स होते हैं। अब देखिए हमारे बिजनेस के अंदर, अब देखिए मैं यूट्यूब मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी मेरे पीसीज के अंदर। अब देखिए ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए मुझे एक इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वीडियोग्राफर के लिए मुझे प्रीमियर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ऑडियोग्राफर के लिए मुझे ऑडिशन चाहिए होगा। मतलब हर चीज़ के लिए मुझे हर पीसी के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको सामान चाहिए होगा। अच्छा, मैंने बोर्ड पर 13 पॉइंट्स तक लिख दिए थे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी की मैंने आगे कॉपी इस वजह से नहीं करी, मेरे पेन में इंक खत्म हो गई थी, तो मैंने आगे उसमें कॉपी नहीं करी। अब ज़रा इसके अंदर जो बुक के अंदर हम देख लें, हम वही अपनी बुक में अरेंज करके अगर आपको दिखाऊँ, देखें हम जहाँ पर थे हमने 13 पॉइंट लिख लिए थे मेलिंग एड्रेस तक। अब हमने आगे से देखना है, हमारे पास आ रहा है कि चेक राइटिंग मशीन्स हो गई, उसके बाद कैश डिस्काउंटिंग मशीन है, फिर उसके बाद इंटरकॉम है, उसके बाद ईमेल्स है। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हुआ जाऊँ, ये मेलिंग एड्रेस मशीन जो होती है, अब आपने अगर फ़ोटोकॉपी मशीन देखी कभी, तो उसके अंदर अगर आपने कभी फ़ोटोकॉपी मशीन यूज़ करी हो, तो उसके अंदर ये हिसाब होता है कि अगर आपको कोई बंदा ईमेल करेगा तो वो डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल देती है। ये कुछ फ़ोटोकॉपी मशीन्स के अंदर ऐसा होता है कि आप उसके फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर एक ईमेल होता है, अगर आप उसके ऊपर किसी ना किसी ईमेल आईडी से अगर आप ईमेल करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रिंट आउट भी निकाल देगा उस ईमेल के थ्रू, तो उसे ईमेल एड्रेसिंग मशीन भी कहते हैं। तो मतलब ईमेल आपने किया, ईमेल के अंदर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके प्रिंट होके बाहर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है चेक राइटिंग मशीन। चेक राइटिंग मशीन क्या करती हैं? वो आपके चेक्स रिटर्न में, मतलब नाम में ही काम छुपा, वही नॉर्मल वाली चीज़ है कि आपके चेक्स को रिटर्न में देगी। अच्छा, इसके लिए अच्छा ये एक फ़िज़िकल मशीन है जो आपके एक फ़िज़िकल तरीके से आपको चेक लिख कर देगी। अच्छा, एक इसका जो है डिजिटली तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो इसके कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज के अंदर अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर का बताऊं इसका, तो कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज में इसके अंदर एक क्विक बुक सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि वो आपके लिए चेक्स भी मेंटेन करता है, आपकी कैश बुक भी मेंटेन करता है और आपकी सारी रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शन भी मेंटेन करता है। अब क्विक बुक्स क्या है? वो एक टोटल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप चेक बना भी सकते हैं, किसी को भेज भी सकते हैं। मतलब आपका काम इतना आसान हो जाता है कि मतलब आप वो जो मैनुअली आपको चेक की एंट्रीज़ नहीं करनी पड़ती, बस आपने करना क्या है, नाम इंटर करना है उसका अमाउंट इंटर करना है, डेट इंटर करनी है, जो भी उसकी डिटेल्स है वो इंटर करनी है, चेक ऑटोमेटिकली उसका बनेगा और उसके पास डिलीवर हो जाएगा। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है कैश बुक उसका क्विक बुक्स का। तो बढ़ते हैं हमारे 15 नंबर पे, जो हमारा अगला है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैश काउंटिंग मशीन, मतलब ये तो वही नोट गिनने की मशीन होती है। इससे हम करते क्या, नोट गिनने की मशीन का काम ये, वो तो मैं अब आपको क्या बताऊं कि मतलब एक आपने रिब रखना है नोट का, वो गिन लेगी वो मशीन। वो भी एक तरह से मिनी कंप्यूटर कहलाती है, वो नोट गिनने का मतलब ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी। इंटरकॉम,
अगली चीज़ हमारे पास इंटरकॉम है। अगर इंटरकॉम आपको नज़र आ रहा हो, इंटरकॉम का काम क्या होता है, इंटरकॉम हमसे कम्युनिकेट करने में मदद करता है, एक तरह से टेलीफोन की तरह होता है ये, मगर इसके अंदर वो टेलीफोन वाली वायर नहीं लगती है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमारी आवाज़ को हमारे कॉर्डलेस से लेकर इंटरकॉम तक हमारी आवाज़ पहुँचाता है। इट मीन्स कि अगर आप लोगों ने देखा हो कि लोग ज़्यादातर अपने घरों में यूज़ करते हैं या अपने ऑफिसेज़ में यूज़ करते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ मंगानी है या कुछ करना है, मैंने उसके लिए वो एक टेलीफोन की तरह ही होता है, मगर उसके लिए कोई वायर वगैरह नहीं चाहिए होती, वो एक कॉर्डलेस होता है और एक कॉम होता है जो बेस कहलाती है। मतलब कॉम जो है वो बेस पे कॉल करके, मतलब उसके अंदर कोई लाइन वगैरह नहीं चाहिए, आप बगैर बैलेंस के किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको कॉल करके पता कर सकते हैं, या फिर कुछ मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इंटरकॉम इस वजह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो है हमारे पास वो ईमेल्स है। ईमेल्स मैंने अभी आपको बताया कि ईमेल्स बिज़नेस के अंदर आते हैं। ईमेल्स अगर आपका कोई बिज़नेस चल रहा है तो आपने बिज़नेस को ईमेल्स सेंड करने होंगे किसी ना किसी चीज़ के लिए। इंटरनेट सबसे मेन रिक्वायरमेंट है किसी भी बिज़नेस की। आपके बिज़नेस के अंदर इंटरनेट नहीं होगा तो मुश्किल है आपका बिज़नेस चल भी पाए, ठीक है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई कई बिज़नेस ऐसे हैं जो बगैर इंटरनेट के भी चल रहे हैं, माना चल रहे हैं, मगर वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे उनको होना चाहिए। इंटरनेट का अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने बिज़नेस को ज़मीन से आसमान पे पहुंचा सकते हैं, और इसका आज के दौर में बहुत बड़ा रोल है बिज़नेस को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाने का। तो अगला जो है हमारे पास वो है पंच मशीन है, उसके बाद हमारे पास स्टेपलर है और स्टेपलर रिमूवर है। अच्छा, जिस तरह अभी मैं आया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे ऑफिस इक्विपमेंट में आती हैं। ऑफिस इक्विपमेंट में मतलब कि पंच मशीन जो होती है हमारे, वो हमें अपनी डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने में मदद करती हैं। स्टेपलर डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने में मदद करती हैं, और स्टेपलर रिमूवर उस पिन्स को हटाने में मदद करती हैं। मतलब बेसिक चीज़ें। अच्छा, ये कहलाती क्या, ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाती हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने बुक्स खोली हुई हैं तो पेज नंबर 87 पर है, ये मैं बता रहा हूँ, टॉप पे लिखा हुआ है नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाती हैं। इसकी वजह क्या है, ये वो सामान है जो बगैर किसी बिजली के चलता है। अच्छा, जो अभी तक हम पढ़ लेते हैं ये सारा बिजली से चलने वाला सामान था, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थी, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ के अंदर बिजली की ज़रूरत होती है। लाइट की मदद से चलेंगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली नहीं होगी तो ये नहीं चल सकती, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सारी। और ये जो 3 स्टेशनरी टाइप की, अच्छा ये स्टेशनरी में काउंट करेंगे हम, स्टेपलर, पंच होल मशीन और स्टेपलर रिमूवर मशीन, ये हम सारी स्टेशनरी में काउंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे ऑफिस डेस्क के अंदर, ये स्टेशनरी के अंदर काउंट की जाती है। तो बस ये एक छोटा सा चैप्टर था, उम्मीद है अगर आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, और ये किसी काम ना इससे पहले मैंने कभी आपको कवर करवाया है, ना आप करवाऊंगा कवर आपको मैं, क्योंकि ये किसी काम के हैं नहीं। अच्छा, ये 24 चैप्टर नंबर 24 था। अच्छा, इसके MCQs अगर लगे हाथों अगर हम इसको कर दें, या फिर अगर मैं एक चीज़ स्किप कर रहा हूँ इसके अंदर, एडवांटेजेस ऑफ फोटोकॉपीज़। अच्छा, मैं ये कर चुका हूँ, ज़रा मैं देखूँ ज़रा क्या है एडवांटेजेस, क्या होते हैं भाई फोटोकॉपियर्स के। अच्छा, लिखा हुआ है फोटोकॉपियर्स प्रोड्यूस कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट अ वेरी लो कॉस्ट, और दूसरे नंबर पे है द मशीन सेव्स मच टाइम, इट ऑपरेट्स वेरी फास्ट। उसके बाद है फिजिकल लेबर इज़ ऑलमोस्ट सेव्ड, और कॉपीज़ आर रेप्लिका एंड लुक्स एट दे आर ओरिजिनल। अच्छा देखें भाई, अगर मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताना चाहूँ कि इसके क्या एडवांटेज हैं, देखें ये आपके 10 लोगों का काम एक दफ़ा में करेगी। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिखूँ, हाथ से लिखना शुरू करूँगा, और अगर मुझे कोई मेरा बॉस आके मुझे बोले कि हुज़ैफ़ा साहब आपने इसकी 10 बार लिखना है इस चीज़ को, अब वो 10 बार लिखने में मुझे कुछ कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। अब उसके लिए हमारे पास फ़ोटोकॉपीज़ मशीन आ गई कि वो हमारा 10 बंदों का काम और 2 घंटे का काम वो एक दफ़ा में कर देगी। और मज़े की बात ये कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही आपके प्रिंट आउट्स निकालेगी, आप उससे कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट्स भी निकाल सकते हैं। मतलब आप लोगों का काम कितना आसान हो गया, ये टाइम सेविंग भी है और आपकी एनर्जी सेविंग भी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये थी कि ये बहुत तेज़ काम करती है। अब वही अगर काम में लिखने के लिए बैठता तो मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं, और अगर वही काम अगर मैं प्रिंटर की मदद से या फोटोकॉपियर्स की मदद से करूँगा तो वही चंद सेकंड्स में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रिंट डायरेक्टली निकाल के बाहर फेंक देगी। अगले नंबर पे हमारे पास है कि हमारी फ़िज़िकल लेबर बचेगी। मतलब अभी वो किसी चीज़ को लिखवाने के लिए 10 लोगों को बैठाऊंगा कि भाई 10 लोग बैठ के अगर मेरे 10 डॉक्यूमेंट्स लिखना शुरू करें, उससे बेहतर मैं एक प्रिंटर रख लूँ कि वो ऑटोमेटिकली मेरे प्रिंट आउट्स को निकालेगा, और उन जो 10 लोगों को मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी उसी को मैं प्रिंटर में लगा दूं तो मेरे कितने पैसे बच जाएंगे। अच्छा, मुझे डॉक्यूमेंट्स बार बार लेबर से लिखवानी पड़ेगी, उससे बेहतर है कि मैं एक प्रिंटर रख लूँगा, वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद क्या होगा, बार बार मैं उससे प्रिंट निकलवाऊँगा, अपने काम आसान कर दूँगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो बस ये एक छोटा सा चैप्टर था। चैप्टर तो हो गया हमारा मुकम्मल, और इसके अंदर मेरी कम एनर्जी वेस्ट हुई है। अब वो जो हमारा वही पुराना वाला तरीका था जिसके अंदर हम पूरा सेटअप करते थे, लाइट मैन होता था, कैमरा मैन होता था। अच्छा, अभी तक कोई भी नहीं आया है, मैं अकेले बैठ के यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ,
और इससे मुझे मेरी एनर्जी भी कम लगी और मैंने डायरेक्टली समझा दिया। मुझे लगता नहीं है इसके अंदर मुझे एडिटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली बिल्कुल बिना टेक के मैंने कंप्लीट कर दिया है ये। तो बहुत मज़ा आ रहा है इस पूरे सिनेरियो में, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आप लोग बताएं कि वीडियोस की क्वालिटी और बढ़ानी चाहिए या फिर ये ठीक है। मुझे लगता है कि और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। असल में जो मैं वीडियोस बनाता था उसके अंदर मैं काफ़ी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा ज़रूर लग रहा है, मगर कोशिश यही करूँगा कि आगे अभी हम और इसकी क्वालिटीज़ को और बढ़ाएँ। उसके बाद देखेंगे कि हमें और क्या करना चाहिए। अभी जाकर अगर मैं कोशिश करूँ तो देखते हैं हमारी क्या नेक्स्ट रूटीन है, और अपने देखते हैं फिर उसके बाद फिर दोबारा से देखते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है अगर मैं देखूं तो टाइम 1:40 हो रहे हैं मेरे पास, और हमने मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट में अपनी वीडियो कंप्लीट कर दिया। वरना अपनी जो टिपिकल वीडियोज़ हैं हमारी, तो उसके लिए हमें 2-2 घंटे रिकॉर्ड करने में निकल जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और मैं जल्द से जल्द इसके अंदर कई वीडियोज़ व्लॉग्स के अंदर अपनी बना सकता हूँ, काफ़ी टॉपिक सबको समझा सकूँ। तो अभी अपने टीम मेंबर्स का वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं वो लोग कब आते हैं। फिर उसके लिए फिर हमारे कुछ प्लान्स हैं, वो मैं चैनल पे बताता रहूँगा आप लोगों को। तो अभी चलते हैं, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, आप लोग में से कोई मुझे रिकमेंड करे, ये मुझे बहुत करंट मार रहा है, ये इसकी वजह क्या हो सकती है कि ये इसको मैं कैसे बच सकूँ। अच्छा, इसके ऊपर मैंने लेटेक्स चढ़ा दिया करंट से बचने के लिए, मगर मैं ये फिर भी नहीं बच पा रहा हूँ मैं इससे। ये करंट बहुत मार रहा है। ये एक तो होता फुल स्टील का बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा करंट मार रहा है। मुझे बताएं इससे मैं कैसे बचा जा सकता है। बड़ी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काम आप यहाँ बैठ के कर ही नहीं सकते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो ये इसकी स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा करंट मारती है, और ये इसके अंदर तो इतना हाई पावर करंट है। अगर मैं अभी आपको टेस्टर से चेक करके दिखाऊँ तो बहुत मतलब फुल वोल्टेज पे चल रहा है ये बिल्कुल। तो अभी मैंने स्लीपर्स पहनी हुई है, तो इस वजह से मैं इसको हाथ लगा पा रहा हूँ, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये इसको हाथ लगाना है, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसको हाथ लगाने में। तो आप लोग मुझे रिकमेंड करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। वैसे तो अभी मैंने इसके ऊपर लेटेक्स चढ़ाई हुई है, उससे भी कोई खासा फ़र्क पड़ नहीं पा रहा है, तो बताइएगा मुझे ज़रूर। तो भाई फाइनली यार, जितनी भी पेंडिंग फाइल्स थी काफ़ी दिन की पड़ी हुई थी, जो चेकिंग वर्क था वो रह गया था, वो सारा मैंने फाइनली चेक कर लिया है। अब आप लोगों के लिए कुछ है मेरे पास, तो वो क्या चीज़ है, वो ये है गैस पेपर। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट गैस पेपर है, और मेरा गैस पेपर तो आप लिख कर रख लें। अगर आप मेरे गैस पेपर से तैयारी कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ एक नुक्ते बराबर भी पेपर आपके हट के नहीं आएगा। तो ये पेपर आपके सामने है। अगर आप लोग बोलते हैं कि मैं आपको ये दे दूँ, तो आकर आप फ़ौरन सबसे पहले क्या करें, आप मुझे आकर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। ये गैस पेपर में मुझसे आप लिखवा लें कि ये हट कर आ जाए, तो फिर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोड़ें आप जाएँ। आप लोग अगर ये हट जाए ज़रा सा ही पेपर, मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, मैं सबके बना रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं लेता भाई, मैं ऐसे ही डायरेक्ट बना कर दे देता हूँ। आप आ जाएँ, अगर आप लोगों को ज़रूरत है मैं आपको बना के दे देता हूँ। मैं ख़ुद बनाता हूँ अपने गैस पेपर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हाथ में इतनी शिफा दी है कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हट कर आया, और इंशाल्लाह आगे भी कभी नहीं हट कर आएगा। अगर आप लोग अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, अगर अल्लाह करे आप लोगों का भी ये लग जाए, वो लग जाता है, तो फिर आप लोगों के बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आइए इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आप लोगों का पेपर ये फॉरवर्ड कर दूँगा, वहाँ पर आप लोग आके मुझसे पेपर ले लीजिए। अच्छा, इस चीज़ से बिल्कुल मुतमईन हो जाइएगा, कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ भाई मैं इन चीज़ों के, मैं डायरेक्टली ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आएँ और आकर गैस पेपर को मेरे ट्राई करें। तो काम हमने करना शुरू कर दिया है, लोगों ने भी आना शुरू कर दिया है, और शुरू कर रहे हैं बस थोड़ी देर में। और अब देखें ज़रा क्या आज की रूटीन बनती है हमारी, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल बड़ा बिज़ी चल रहे हैं हम, और अभी आप लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हमारा वर्क पड़ा हुआ था, जो हमने अभी जाकर मैंने देखा है, वो अभी मैंने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आप देखें अब क्या बनता है। अभी देखें टिंग कर रहे हैं सारी कि उन्होंने क्या करना है, कौन सी डायमेंशन उन्होंने देखनी है, कौन सी साइड से लगाना है उन्होंने। फिर इसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमने हमारे नए आने वाली सीरीज़ हैं जो अभी हम कुछ दिनों में रिवील करने वाले हैं, अभी काफ़ी हमारा काम है, ये उसी की जगह मुहैया कर रहे हैं। अभी ज़रा देखते हैं फिर ये क्या सोचेंगे, तो उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। अभी देखें और लोगों का वेट हो रहा है, बाकी सारे आते हैं, तो फिर उसके बाद अपने काम को शुरू करते हैं। हमारी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं आज के दिन में, तो वो करेंगे रिकॉर्डिंग्स, और फिर देखते हैं अगर आज कुछ आउटडोर शूट्स होते हैं हमारे, तो फिर आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे, देखते हैं। या फिर आज हम इंडोर करेंगे या फिर आउटडोर, फिर अभी इन बात से पूछता हूँ फिर उसके बाद फिर आप लोगों को भी उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली जी भाई मैं घर आ चुका हूँ, अनथक मेहनत के बाद आज पूरे दिन की। प्रॉब्लम ये हो गई थी, बीच की वीडियोस आप लोगों को इस वजह से नहीं दिखा पाया क्योंकि बीच में प्रॉब्लम ये, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, माइक कनेक्ट किया, मगर मुझसे गलती क्या हुई कि मेरे माइक का
क्योंकि माइक के अंदर ये एक यहाँ पर एक बटन होता है, मैं इसको स्विच करना भूल गया। शुरू की वीडियो मैं फ़ोन से बना रहा था, उसके बाद मैं इसको कैमरे पे करना भूल गया, तो अब मेरी बीच की पूरी वीडियो हो गई ख़राब। तो वो वीडियो की सारी क्लिप बिना ऑडियो के रिकॉर्ड हो गई, और बीच से सारी हमारी कॉन्वर्जेसन जो हुई, बीच में जो हमने काम किया, वो सब तबाह हो गया। चलें, बहरहाल कोई मसला नहीं है, पहली बार है, पहला व्लॉग है, तो इसमें हो जाती हैं ऐसी काफ़ी हर्डल्स आएंगी अभी हमारे सामने। कोशिश करेंगे कि रोज़ हम अपनी इस जो रूटीन है वो इसको कंटिन्यू करें, और उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर भी समझ आ गया होगा। और मेरा पहला व्लॉग था, काफ़ी अरसे के बाद मेरा पहला व्लॉग था, तो हम इसको यहाँ पर अब वाइंड अप करेंगे। अभी थोड़ी देर में इफ्तार का टाइम होने वाला है, मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है, तो पूरे दिन की ये व्लॉग के बाद अब हम थोड़ी देर में इफ्तार करेंगे बस। तो बस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों की अगर कुछ क्वेरीज़ होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, और जिस तरह मैंने मॉडल पेपर का बताया, आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर डीएम करें, मैं आपको वहीं पर ही फॉरवर्ड कर दूँगा। अच्छा, सारी क्लासेस के अवेलेबल हैं, मैं सब क्लासेस के बना रहा हूँ, और मुझे बस भेज दीजिएगा, बस दीजिए मुझे आज के लिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, और कुछ नई चीज़ करेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।